हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, क्या बात है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आज एक वीडियो आ रही है और वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे साथ हैं शुभम सिंह नेगी। ये मेरे साथ 2019 बैच के जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने पहले बैंक में काम किया है और ये वीडियो खास तौर पर टाइम मैनेजमेंट पे है बेस्ड, क्योंकि इन्होंने बैंक में रहते हुए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पास किया और इंस्पेक्टर बन के भोपाल जोन से इधर नागपुर में जॉब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी भी ये जॉब के साथ साथ उसमें भी टाइम निकाल के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंसेस हैं उसके लिए कैसे उनको मैनेज करना है उससे रिलेटेड इनका कंटेंट रहता है, वो भी आपको आगे बताते हैं। तो आप कुछ अपने बारे में बताएंगे। धन्यवाद तिवारी जी। तो मेरा नाम शुभम सिंह नेगी है। पहले मैंने बैंक में काम किया है। इससे पहले मैं था कर्नाटक में मैसूर के पास एक गाँव था, वहाँ मैंने बैंक में काम किया। अब मैं यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ एज आ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर फिनसैट नाम से मेरा चैनल भी है, जिसमें मैं फाइनेंशियल कंटेंट पेश करता हूँ। मतलब आपकी जॉब लगने के बाद सैलरी आएगी, उस सैलरी को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले ये चीज़ इनका फोकस है। बिकॉज कि जॉब करके पैसा तो हर कोई कमा लेता है, ठीक है, लेकिन उस पैसे को अगर मैनेज नहीं कर पाए तो पूरी ज़िंदगी बस जॉब ही करते हुए निकल जाती है। ये चीज़ है ना, मेन चीज़ ये है कि आप सैलरी से पैसा आ रहा है बट उसको कैसे मेंटेन करना है। तो पहले थोड़ा ये जो अभी आप लोगों का एसएससी सीजीएल 2023 का आप लोग मेंस दे रहे होंगे 25-26 अक्टूबर को, जो भी है आप लोगों को इस समय पर अच्छी तैयारी चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। बट फिर भी कुछ टिप्स इनसे मांगेंगे, फिर उसके बाद में इनके चैनल के बारे में बात करेंगे। तो आपकी क्या टिप्स रहेंगी, क्या आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है, या अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हैं, तो अब क्या चीज़ ध्यान दें, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं कि अभी तैयारी के बारे में ज़्यादा बात कर पाएँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने की थी, क्योंकि मैं था बैंक में, तो बैंक का शेड्यूल पता है, 9:30 पे बैंक जाना है और आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, उसके बाद बैंक से आ रहे हैं। अब उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैक्सिमम जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं वो लगाना है, क्योंकि उससे हमारी जितनी स्ट्रेंथ है, हम कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो पता लगता है वहाँ पे। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। अगर दिन के 2-3 जितने मैक्सिमम हो सके मॉक टेस्ट लगाते जाइए। तो अभी 10 दिन ही बचे हुए हैं, जितना होना 10 दिन था। में 10, 15, 20 जितने लग पाए मॉक टेस्ट जितने लगा लग पाए, दीजिए। है ना। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट में गलतियाँ होती ना, उन गलतियों को लिख के, जैसे इंग्लिश का एग्जाम हो गया है, तो जो गलती निकल ली इंग्लिश में उनको लिख के लर्न भी करना है कि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम वहाँ पे हाल कर उसको कर पाए, वहाँ गलती ना करें। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग मेंस का अभी जब ये मॉक देंगे उसमें मार्क्स कमाएंगे, तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हुए हैं। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो जरूरी तो है नहीं कि वही क्वेश्चन वहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल फंसे नहीं रहना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आगे इसको हम ले लिए ईगो में कि ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो उस चक्कर में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं और उस चक्कर में मार्क्स कम लाते हैं, जिससे आपकी रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या कहना, क्योंकि अभी क्या है, कुछ शिफ्ट में टफ पेपर्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ में इजी रहते हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे कि अगर कभी आपका पेपर इजी आए तो फिर आप लोगों को फुल अटेम्प्ट करना है, मतलब बिल्कुल। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो हमारा था 19 बैच का था, 19 में तो नॉलेज बहुत हाई हुआ था, तो जिनका बहुत टफ था, जो शिफ्ट थी उनकी टफ शिफ्ट, तो उनकी शिफ्ट में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और जिनकी बहुत ईजी शिफ्ट थी उनके मार्क्स बहुत ही कम बढ़े, इवन उनके मार्क्स कम भी हुए हैं। अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ उसमें भी बहुत सारा हुआ इस बार, वैसे भी कम लोगों को सेलेक्ट किया है मेंस देने के लिए। खैर, इस पर बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट कुछ नहीं हो पाया। अब उसके लिए अब यही कहेंगे कि आप एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करिए जिनका नहीं हो पाया है। बट जिनका हो गया है उनको ये भी समझना है कि आपको पेपर के हिसाब से मार्क्स लाने हैं। अगर मान लो पेपर इजी आया तो फिर ये मत सोचिए कि जैसा कि टफ वाले ने कर दिया वैसा ही मुझे अटेम्प्ट करना है। लोग करते क्या है, एक शिफ्ट में 50-60 जितना भी मान लो अटेम्प्ट है, 75 मान लो एवरेज अटेम्प्ट है, तो वो वही सोच के चले जाते हैं कि मुझे इतना करना है। नहीं। बट अगर वो इजी शिफ्ट आ गई तो फिर वहाँ पर आपको पूरा 100% अटेम्प्ट करना है, 100% अटेम्प्ट करना, पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाए, फिर वहाँ पर क्या हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे इनका टाइम मैनेजमेंट की बात हुई, तो टाइम मैनेजमेंट, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जॉब कर रहे हों, आप लोग भी कर रहे होंगे कि एक जॉब लग गई फिर दूसरे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की जो भी बात बताई अभी कि कैसे मैनेज करते थे, बट थोड़ा डिफिकल्ट है ये चीज़। टाइम मैनेजमेंट वही है कि जो फ्री टाइम मिलता है जिसको हम वेस्ट करते हैं रील देखने में या फिर कोई अदर चीज़ों में, उन चीज़ों को यूटिलाइज करना है उन चीज़ों में जो जरूरी है हमारे लिए।
अब हो सकता है कि आपकी कोई हॉबी हो, या फिर हो सकता है कि आपको नेक्स्ट जॉब की तैयारी करनी हो। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लाइफ में, आपको उस चीज़ के लिए टाइम यूज़ करना है, बिल्कुल बिल्कुल। ना कि टाइम वेस्ट करना है अदर चीज़ों में। ये चीज़ें हैं। और अभी इस समय भी ये भी जीएसटी इंस्पेक्टर है, काफ़ी ऑफिस में भी काम रहता है, इतना काम रहता है कि मेरा वीडियोस नहीं आ पा रहे, बट इनका वो भी कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब इनके चैनल के बारे में बात करते हैं कि इनका चैनल किस चीज़ पर बेस्ड है। एक्चुअली मेरा चैनल है फिनसाइट बाय नेगी नाम से। इसमें मैं शेयर करता हूँ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो न्यूली जॉब में आए हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में कम नॉलेज है, क्योंकि सब निकले हैं पीसीएम बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो फाइनेंस की कोई कम नॉलेज होती है कि हम कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करें, कि नई जॉब अगली अब सैलरी आने लग गई, और उस सैलरी से हम सेविंग कहाँ करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कितनी सेविंग करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसा थोड़ा ना कि केवल सेविंग करेंगे, अपने शौक भी तो हैं, शौक भी पूरे करने हैं। तो ये बैलेंस लाइफ में कैसे क्रिएट होगा, तो उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ अपने चैनल फिनसाइट बाय नेगी में। हाँ, तो आप लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नौकरी लगना, सैलरी आने के पहले की तैयारी है, और सैलरी आने के बाद की तैयारी के बारे में भी बात किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेंस देंगे, और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। जैसे अभी इनको पता होगा, मेरा एक यूट्यूब का ही आपका ही जैसा कोई लड़का था, फॉलोअर्स ही था, तो उसका सिलेक्शन हुआ यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर में, वो मिलने आया और सारे लोग बैठे हुए थे सेम डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी को कुछ भी टिप्स दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उससे उसको हेल्प होती है, तो फिर अच्छा लगता है ना। फिर यहाँ पर आता है, वो बोलता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है कि बेस्ट विशेस आप सबको दे रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आप लास्ट में भी कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हैं। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है। इस बार हुआ तो बेस्ट, नहीं तो जैसे हम लोगों के साथ भी ऐसा नहीं कि पहले अटेम्प्ट में दिया कि पहले अटेम्प्ट में ही हो गया, सबके साथ थोड़ा बहुत ये इधर उधर का होता है। और मेरा एक सबसे ज़्यादा रहता है ये फोकस इन चीज़ों पे कि जिसका एक बार सिलेक्शन हो गया हो, वो बार बार सीट मत वेस्ट करो, क्योंकि सीट लिमिटेड है, और सबको एक बार अगर मौका मिलेगा तो एक साथ सबका ग्रोथ होगा, वो ज़्यादा फायदेमंद है। धन्यवाद, नमस्कार।